अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। सभी स्वदर्शन चक्रधारी, माया जीत, साफ दिल, प्रसन्न चित्त, रूहानी सोशल वर्कर्स को गॉडली मॉर्निंग। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। कहाँ बहती है ये धारा? पतित पावन बाप की वंडरफुल पाठशाला में, जिसे पीकर हम पावन बनते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। भक्ति के सारे मुंझारे से, अज्ञान से बाहर आ जाते हैं। ऐसी अमृत धारा है ये। बाबा आते हैं और ज्ञान पलट चालू हो जाता है। आत्मा परमात्मा की, खुद की खुदा की पहचान मिल जाती है। अपने 84 जन्मों की कहानी पता चल जाती है। बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अपना हिसाब किताब सब की समझ मिलती है। सदगति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं। और यही तो चाहिए ना हमें। तो हमें क्या करना है अब? राजयुक्त, राजी, राजयोगी, अंतर्मुखी तपस्वी बनना है। कैसे बनेंगे? इसके लिए पीते हैं 25 मार्च 2023 की अमृत धारा। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। पाठशाला भी है और रूहानी हॉस्पिटल भी है, जहाँ पे हम पतित मूर्छित आत्माओं को बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं और पावन बनाते हैं, सुरजीत बनाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी वंडरफुल पाठशाला है ये। ऐसी पाठशाला दुनिया में कहीं भी नहीं है। कौन चलाता है इस पाठशाला को? पतित पावन बाप, ज्ञान का सागर, ज्ञान अमृत हमें यहाँ पिलाते हैं। प्रश्न है आज का, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है? ऐसी कौन सी एक बात बाबा की माननी है और हर पल बाबा की मदद मिलती रहेगी? उत्तर में बाबा कहते, बाबा राय देते, बच्चे तुम जिन्न के मुआफिक मुझे याद करते रहो। वो जिन्न क्या था? खाली बैठा था ना, तो उसके मालिक ने उसको कहा कि सीढ़ी चढ़ो और सीढ़ी उतरो, माना खाली नहीं बैठो। तो बाबा भी कहते हैं 1 सेकंड के लिए भी बाबा को भूलो मत। हर पल, हर सेकंड बाबा को हमें याद करना है। खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। बाबा भी रोज रोज कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो, मुझसे जोड़ो, नई दुनिया से जोड़ो, देही अभिमानी बनो। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है ना,
तो बाबा कहते खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। कल भी बाबा ने कहा मन मना भव, सिर्फ अपना मन मेरे में लगा दो, यही सबसे बड़ी मनसा सेवा है। तो बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। बाबा के साथ हम जुड़े रहें, निरंतर बाबा को याद करते रहें, तो यही है मदद और हम बन जाएंगे रूहानी सोशल वर्कर। तो यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी, यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हम आत्माएं हिम्मत करेंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो बाबा मदद करेंगे। 1000 कदम हमारी मदद करने के लिए बाबा बंधायमान है। तो बाबा कहते हैं हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। जो भी धारणा हम करने चाहते हैं, जो भी संस्कार परिवर्तन हम करना चाहते हैं, यदि दृढ़ता से उसमें हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो बाबा की मदद मिलनी निश्चय है और हो जाएगा स्व परिवर्तन, उसी से होएगा विश्व परिवर्तन। गीत बजाओ। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। कल भी था ना वरदान स्लोगन कि एक बाप को संसार बना लो तो प्रसन्न चित्त रहेंगे। एक बाबा से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। तो बाबा का बारंबार शुक्रिया। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परमपिता, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। कल तो कहा ना बाबा ने कि मैं मास्टर भगवान बनाता हूँ, उसके बाद तो हम देवता बन ही जाएंगे ना। तो तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। यह वंडर है ना। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं। देखो, वंडरफुल पाठशाला है, विचित्र भी है, जहाँ पे विचित्र बाप पढ़ा रहे, निराकारी बाप। किसको पढ़ा रहे हैं? विचित्र बच्चों को, विचित्र आत्माओं को। निराकारी आत्माएं, विचित्र आत्माएं। बाबा कहते हैं ऐसी पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ। तो जरूर यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे, जहाँ पे पवित्र दिव्य गुणधारी देवता रहते हैं, तो नए घर को पावन कहेंगे। फिर वही घर पुराना होना ही है। अब कोई नई चीज़ है तो धीरे धीरे पुरानी तो होगी। तो बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया है, नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग में क्या गीत गाते हैं? बाबा कहते हैं तुम प्रैक्टिकल में हो। कौन सा गीत सुना हमने? कि मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। माना भगवान हमको सहारा देते हैं, परम पिता परमात्मा हमको सहारा दे रहे हैं। हम सब प्रैक्टिकल में इसको अनुभव भी कर रहे हैं।
तो भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। अब पहले तो बाबा के बच्चे थे, कम थे, तो इतने गीत थे नहीं, तो बाबा पहले टचिंग करा के जो लौकिक में गीत थे वो लिखवाए भी है कई बाबा ने। फिर बाबा वो शुरू में यज्ञ में बजाते थे। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चे बढ़े तो फिर ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर बच्चों ने ही गीत लिखना, गाना सब शुरू कर दिया। तो देखो अभी यज्ञ में 5000 से ज़्यादा भी गीत हैं। तो भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने लिए आए हैं। पतित पावन है तो पावन बनाकर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। यह जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना यह बाप का ही काम है। पूरी दुनिया को दुख से कौन छुड़ा सकता है? सिर्फ बाबा छुड़ा सकते हैं। दुख कौन देते हैं? विकार। विकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि 5 भूतों का बना हुआ शरीर है, माना 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो देखो पंचभूत की काया कहा जाता है, तो काया तो छूट जाती है और आत्मा दूसरी काया ले लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है, परंतु फिर क्या होगा? लड़ाई के बाद क्या होगा यह नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सिखला न सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए हैं। यह है मुंझारा। देखो बाप की जगह बच्चे का नाम ले लिया और श्री कृष्ण जो सतयुग में थे, पहला प्रिंस, उनको द्वापर में ले गए हैं 2500 साल के बाद। तो मूंझ गए हैं, भटके हुए हैं। यह है मुंझारा। हम तुम भी इस मुंझारे में थे, अब निकल आए हैं। तो हम भी भूल भुलैया में थे। ब्रह्मा बाबा भी देखो कितनी भक्ति करते थे, दादा लेखराज जी, तो सब अज्ञान में थे, सब अंधकार में थे, अब निकल आए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, हम अब ज्ञान से सदगति दिन में जा रहे हैं। तो अंधियारी रात से, मुंझारे से हम ज्ञान से सदगति में निकल आए, दिन में जा रहे हैं, हमें सदगति मिल रही है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, हम अब ज्ञान से सदगति दिन में जा रहे हैं, सतयुग में जा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। देखो बाबा है ज्ञान का सागर और फिर हम सब भाई बहनें क्या हैं? ज्ञान गंगाएं हैं। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं पानी की गंगा जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, नहीं, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हो। नदियों की तो अपनी जगह है ना, कि वो किस किस प्रदेश से, किस किस जगह से गुजरती हैं, वो तो सब जगह नहीं जा सकती हैं, अलग अलग नदियाँ हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम ज्ञान गंगाएं हो, तो तुम लोग कहीं भी जाके ज्ञान दे सकते हो, सेवा कर सकते हो। दादियाँ छोड़ के जाना नहीं चाहती थी मधुबन, तो बाबा यही कहते थे कि नाला हो, एक जगह रहोगे तो बदबू आएगी, बहो, माना ज्ञान गंगाएं बनो, सब जगह जाके सेवा करो। तो इस तरह से बाबा उमंग उत्साह दिलाते थे, समझाते थे। तो बाबा कहते हैं तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हो। वहाँ ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। वह फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते हैं। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियाँ हो, तुम गौ के मुख से यह ज्ञान निकल रहा है।
बाबा कह रहे हैं कि तुम लोग गाय हो, तुम लोग गौ हो, और तुम्हारे मुख से यह ज्ञान निकल रहा है, जिसको कि उन्होंने गौमुख से पानी निकलते हुए दिखा दिया है, गंगा का पानी कहते हैं। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। 5000 साल का चक्र, बाबा उसका ज्ञान हमें समझाते हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। तो देखो, इस्लाम धर्म का कौन सा है शास्त्र? कुरान है। और बौद्ध धर्म का क्या है? धम्मपद है, त्रिपिटक कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वह जो उच्चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्मशास्त्र बनाते हैं। तो देखो, कुरान है उनका धर्मशास्त्र, फौरन नहीं बनाते हैं। जो बोले उसी समय तो लिखे नहीं, फिर जब चले जाते हैं तब उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं और फिर शास्त्र बनाते हैं। उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है, वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र जप तप आदि सब हैं भक्ति कल्ट, और यह है ज्ञान कल्ट। देखो, बाबा आते हैं तो ज्ञान कल्ट की शुरुआत होती है। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाप आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो, अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। कल फिर आया सभी ने हम सो हम का मंत्र। बाबा ने कहा ना, ये स्वदर्शन चक्र से हम सो हम के मंत्र से माया का गला काटना है। तो 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं। हिंदू थोड़ी जानते कि हम असुल देवी देवता कुल के थे, अभी हम शूद्र कुल के हैं। वो तो सोच भी नहीं सकते ना कि जिन देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं वो हम ही थे। सोच भी वहाँ तक नहीं है कि हम इनके जैसे बन सकते हैं। तो हम सो हम ही देवता, फिर हम ही क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, अभी ब्राह्मण बने हैं। अब सो ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। तो बाबा कहते हैं कि हिंदू थोड़ी जानते हैं कि हम असुल देवी देवता कुल के थे, अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा है। हम सो आत्मा परम धाम की रहवासी हैं। देखो, भक्ति में हम सो हम क्या समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा। बाबा ने हमें समझाया। तो बाबा कहते हैं कि हम सो आत्मा परम धाम की रहवासी हैं। यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में। तो सतयुग में और फिर त्रेता में क्षत्रिय हो गए ना, फिर वैश्य, फिर शूद्र, तो फिर जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे, 8, 12, 21, 42, और ये हमारा मरजीवा जन्म। तो बाबा ने हमें सब कुछ बताया है। बाकी बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैठ बताएंगे, नट शेल में बताते हैं। सार में बाबा ने बता दिया, बीज और झाड़ को जानो बस, बीज और झाड़ को जानो बस। बाप बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं। हम सब हैं ना सदस्य इस परिवार के। कल्प वृक्ष के देखो एक एक पत्ते हैं। हम कहाँ थे पहले? हम जड़ में, तना में, और फिर टाल टालियाँ बढ़ गई इतनी, पत्ते। तो अब देखो हम सब कल्प वृक्ष के भांति हैं, सब एक परिवार के सदस्य हैं।
हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। सतयुग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने समय पर आते हैं। फिर जब विनाश होता है तो सब आत्माएं वापस जाती हैं, फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं धर्म स्थापन करने। यह सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते हैं ना, कौन से धर्म स्थापक कब आएंगे ये सब तुमको पता है। अभी वो कहाँ है ये भी तुम्हें पता है, और अंत में सब आएंगे यहाँ पर एक बार तो सलामी करने के लिए। तो ये सब बातें बाबा ने वही राज हमें बताए हुए हैं। तो बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख और कोई दे नहीं सकते। बाकी सबसे क्या मिला? सुख मिला या दुख मिला? और सुख मिला भी तो अल्पकाल का मिला, विनाशी सुख है वो। सच्चा सुख, बेहद का सुख तो बेहद के बाप ही देते हैं। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वह तो जानवर भी देते हैं। देखो बाबा कहते हैं काम विकार को भी सुख समझते हैं या विनाशी चीज़ों को सुख समझते हैं, तो बाबा कहते हैं वो तो जानवर भी देते हैं। और विनाशी चीज़ों का सुख क्या है? काक विष्टा समान सुख है काम विकार का सुख, और वो सब क्या है? विनाशी चीज़ें तो सब खत्म हो जाएंगी, अल्पकाल का सुख देती हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई भी दे नहीं सकता। भक्ति में कहा जाता है मानव जीवन जो है वो अमूल्य है, तो हमें मिला है ऐसा अनमोल जीवन। बाबा के साथ इसको हमें क्या करना है? और भी संवारना है। ज्ञान अमृत पीकर हमें अमर हो जाना है, अमर लोक का हमें रहवासी बनना है। बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बन सकता है मनुष्य। किसका जीवन अमूल्य है? जो ये ज्ञान अमृत पिएगा उसका जीवन ही अमूल्य है। बाकी तो देखो कितनी आत्माएं आती हैं, पैदा होती हैं, गर्भ जेल में इतनी सजा खाती हैं, शरीर छोड़ देती हैं, इसी तरह से अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है। मनुष्य या तो दानव बन जाए या फिर दिव्य गुणों की धारणा करके देवी देवता बन जाए, ये तो मनुष्य की अपनी अपनी चॉइस है। तो बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई भी दे नहीं सकता। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, आप विश्व के रचयिता हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस, और कोई हठ योग आदि की बात नहीं। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट बिलवेड बाप है, सब उनको याद करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला होगा, ओ गॉड फादर, हे भगवान, वह अल्लाह जरूर कहते रहेंगे। देखो कोई भी धर्म वाले हों, निराकार को सब याद करते हैं, गॉड फादर कहते हैं, हे भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, नूर कहते हैं ना, तो निराकार को सब मानते हैं। सबकी उंगली देखो ऊपर है। जितने भी धर्म स्थापक आए उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं, वो अपने आप को सन ऑफ गॉड या मैसेंजर ऑफ गॉड ही कहते थे। तो बाप कहते हैं मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ, तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अभी फिर सुख देने आया हूँ, फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। वहाँ माया रहती नहीं जो दुख दे। जब दुख पड़ता है ना तब देखो भगवान को पुकारते हैं। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो तो तुम बच्चों के दिल में रात दिन यह रहना चाहिए। बाबा कहते ये भूलो मत कि तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी हैं। कल भी था ना, घर का मालिक, घर के मालिकों को याद दिलाते हैं कि अब चलने का समय आ गया है, ड्रामा पूरा हुआ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या बोलते हैं बाबा को कि आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी हैं। तो बाप के बच्चे हैं तो हकदार भी है, अधिकार भी है। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं
तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं हैं? सभी हेवन में हों तो हेल होवे नहीं। एक साथ यदि इतनी जनसंख्या पूरी हेवन में पहुंच जाए तो हेल नहीं हो जाएगा? अभी देखो कितनी आत्माएं हैं। और बाबा कहते हैं कि यदि सभी हेवन में हों तो हेल होवे नहीं। अब सब हेवन में कैसे होंगे? सब बाबा को पहचानेंगे? यदि सब पहचान लें और सब आ जाए तो फिर वो हेवन है सबके लिए। तो बाबा कहते हैं सभी हेवन में हो तो हेल होवे नहीं। सब स्वर्ग में हो तो नरक में कोई भी नहीं है, नरक होगा ही नहीं यदि बाबा का कहना मानेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे तो। यह तो हार जीत सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी बनती है। नया कौन बनाते, पुराना कौन बनाते? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ है वैसे ही फिर रिपीट होना है। हम कहते आए ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो बाबा कहते हैं जैसे कल्प पहले हुआ वैसे ही फिर से रिपीट होना है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं यह दुनिया अजुल पुरानी होती ही रहेगी। बहुत समय पड़ा है। कहते हैं ना, अभी तो कलयुग में 40,000 साल बाकी है। और बाबा आकर कहते हैं जागो जागो जागो, समय ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम घोर अंधियारे में हो, विनाश सामने खड़ा है। वो कहते हैं 40,000 साल पड़ा है, सो जाओ। बाबा कहते हैं जागो, विनाश सामने खड़ा है, तुम अंधियारे में हो। मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने। आगे तो कोई था नहीं। अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे। देखो ढूंढते ढूंढते बच्चे आ रहे हैं बाप के पास, जो बैठ पढ़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है, जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग्य लेंगे। सब तो नहीं लेंगे। जो पवित्र बनेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, माया जीत बनेंगे, उनको ही राज्य भाग्य मिलेगा। सब तो नहीं लेंगे। बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू करने का दो ही तरीका है, या तो योग बल या सजा बल। अब चॉइस अपनी अपनी है। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। कौन है गीता का भगवान? निराकार शिव बाबा। तो भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। साकारी श्री कृष्ण को सब धर्म वाले तो नहीं मानते हैं, लेकिन निराकार को देखो सब मानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, निराकार की महिमा अलग है, साकार की महिमा अलग है। तो चंद्रवंशी की महिमा अलग है, एक है 16 कला, एक है 14 कला। वैश्य और शूद्र वंशी की महिमा अलग है। अब द्वापर में जो आत्माएं आई और कलयुग में जो आई तो सबकी अलग अलग महिमा है। हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है। सब एक समान थोड़ी हो सकते हैं। सब पदाधिकारी जो अलग अलग पोस्ट में हैं, सबकी अपनी अपनी महिमा है, अपनी अपनी गरिमा है। सब एक साथ एक समान तो हो नहीं सकते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़ी जानते कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो गुप्त रीति और नॉन वायलेंस से। गुप्त रीति है ना, या इस पाठशाला में क्या कार्य चल रहा है किसी को नहीं पता। देखो माताएं सुबह तैयार होकर आती हैं, इतनी नशे से कहती हैं हम पढ़ने जा रहे हैं भगवान से। क्या होता है अंदर इस पाठशाला में, बाहर किसी को पता नहीं चलता है। बाबा कहते कैसे राज्य स्थापन कर रहे हो? अहिंसा से,
डबल अहिंसक है ना, नॉन वायलेंस है। न काम कटारी की हिंसा, न हाथ पांव चलाने की, न गोली मारने की हिंसा। अब ये हमें चेक करना है कि किसी को हम बोली से तो गोली नहीं मारते हैं, सूक्ष्मता से खुद की चेकिंग करनी है। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम बाबा की मदद से पल्क पहले मुआफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। भारत कैसे बनेगा हीरे जैसा? जब हम एक एक आत्मा हीरे जैसी चमक जाएंगे, भारत अपने आप हीरे जैसा चमकने लग जाएगा। यह है रूहानी सेवा। खुद हीरा बन जाओ, ये सबसे बड़ी सेवा है। यह है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, कल बताया ना बाबा ने, तन मन धन से देखो सब सेवा करते हैं, लेकिन उनकी मन की सेवा बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसी नहीं है। मनसा सेवा, सच्ची सच्ची मनसा सेवा तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। क्या तरीका बताया बाबा ने? मन मना भाव, ये है सबसे बड़ी मनसा सेवा। तो मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं, बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं। अब चेक कर लो खुद को, कहाँ कहाँ से मत ली, मन मत, पर मत, गूगल मत, आसुरी मत, सब ली ना, और क्या से क्या बन गए। तो नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। सब पहले एक शिवलिंग की ही पूजा करते थे ना, अव्यभिचारी भक्ति थी। वेरी गुड भक्ति। आज बाबा कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्ति कैसी है? वेरी गुड भक्ति। एक की ही पूजा करते, फिर सेकंड ग्रेड में देवताओं की करते, फिर तो कुत्ते बिल्ली पत्थर मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लग पड़ते। सीढ़ी का चित्र देखें तो उसमें दिखाया है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते गए, कैसे कैसे हम नीचे गिरते गए, किस किस की भक्ति कब कब करते गए। देखो, पत्थर पेड़ सबको पूजने लग गए, मिट्टी जानवर सबको। तो बाबा कहते हैं जब इस तरह से भक्ति करते हैं उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अब बाप तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते हैं। क्या है अव्यभिचारी योग? कि एक शिव बाबा से ही जुड़े रहना है, एक बाप को ही याद करना है। कल था ना, एक बाप में संसार को देखना, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। ये है अव्यभिचारी योग। गृहस्थ व्यवहार में रहते खाते पीते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है। क्या करना क्या है? रहो अपना काम धंधा करो, खाओ पियो, सब कुछ करो, सिर्फ बाबा को और हमको कहाँ जाना है वो याद करना है। इसमें मेहनत है? मेहनत नहीं होगी। यदि एक बाप से ही मोहब्बत होगी तो मेहनत की बात ही नहीं है। भल अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। बाबा कहते चलो सेंटर पे आके मुरली सुनते हो, अपने ऑफिस जाते हो, घर जाते हो, फिर यहाँ आते हो, करना क्या है? आओ जाओ सब कुछ करो, लेकिन गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। अंदर किसको याद कर रहे हैं क्या पता, तो बाबा को याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं। बाबा कहते हैं ना, जब अकेले में हो तो बाप को साथ रखो, और जब भीड़ में हो तो अकेले हो जाओ और बाप के साथ हो जाओ। तो देखो मुश्किल है क्या? हर समय हम बाबा को साथ रख सकते हैं। तो बुद्धि से याद करना है। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर, सारे इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। ज्ञान सागर को ही पूरे सृष्टि चक्र का पता है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। यह आत्मा है, इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। ब्रह्मा बाबा को भी मिल रहा है, हम सबको भी मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर और फिर कराना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते नहीं हैं। कल भी कहा ना बाबा ने, योग युक्त हो, धारणा मूर्त हो, तब फिर औरों को समझाओ, तब तो उनको तीर लगेगा ना। देखो सब रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो पहले हमें धारण करना है, फिर कराना है। तुम जानते हो शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। स्वर्ग है सुख धाम,
नरक है दुख धाम मायापुरी। बाबा कह रहे हैं दुख धाम क्या है? मायापुरी है। और हमें कहाँ जाना है? विष्णुपुरी में। तो वह स्वर्ग विष्णुपुरी और यह नरक है रावणपुरी। तो रावणपुरी मायापुरी से निकलकर विष्णुपुरी में जाना है। बीच में कहाँ जाएंगे? शिवपुरी। शांति धाम जाएंगे ना, शिवपुरी, और उसके बाद आएंगे विष्णुपुरी। तो बाप कहते हैं तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ। बाबा कहते हैं क्या बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं वो कम हैं? जो इंसानों की तरफ, आत्माओं की तरफ बुद्धि चली जाती है तो कोई और तरफ बुद्धि जा रही है। माना बाबा से मिलने वाली प्राप्तियों का सुख हम अच्छी तरह, पूरी तरह उठा ही नहीं रहे, इसलिए हमें अन्य आत्माओं की तरफ खींच होती है। एक बाबा से सारे संबंध हमने स्थापित किए ही नहीं है, अनुभव किए ही नहीं है, इसलिए कहीं कहीं और संबंध संपर्क में बुद्धि जाती है। बाबा कहते हैं उनको हटाओ, सबको हटाओ और एक बाबा को बिठाओ। मन में क्या हो, बुद्धि में क्या हो? कुर्सी रखनी है जिसमें सिर्फ बाबा बैठे, सोफा नहीं रखना है। तो बाबा कहते हैं खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाप को याद करो, बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनकी मेमसाब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी उसकी याद बुद्धि में रहेगी ना। आजकल रहेगी क्या? आजकल कोई साहब विलायत में रहे और मेम साहब कोई दूसरे देश में हैं तो याद करेंगे एक दूसरे को? हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। चलो इंसानों की बात नहीं है, आत्माओं की बात नहीं है, बाबा तो परम आत्मा है ना, वो तो सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, उनसे हमें सुख मिलता है। वो कितने भी दूर हैं, कहाँ है बाबा? परम धाम में दूर है हमारे लिए, 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं हम। तो हमें तो बुद्धि से बाप को याद करना है। मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकता। कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती है, सुख नहीं दे सकती है, सदा सुख नहीं दे सकती है, कभी खुशी कभी गम। और बाबा क्या है? परमात्मा। तो आत्मा को परमात्मा ही तृप्त कर सकती है। मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकता। बाप कहते हैं जिन्न के मुआफिक याद करते रहो। हमें सदा सुखी होना है ना, तो हमें जिन्न के मुआफिक हर पल हर सेकंड बाबा को याद करना है, तब होगी अंतमति सोगति। तो बस बाप और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा करो। बाबा यही कहते हैं मेरी झोली में क्या डालो? अपवित्रता डालो। और सेवा क्या है, कैसे मददगार बन सकते हो? सिर्फ मन मना भाव और मध्याजी भाव, माना बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो, बस यही सेवा है। और कुछ करना नहीं है और कोई संकल्प नहीं करना है। बाबा कहते हैं बस मुझसे योग जुटा रहे, ये सबसे बड़ी सेवा है। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की। बाबा हमें रोज रोज ज्ञान अमृत पिलाकर यही याद दिलाते हैं कि तुम्हें मुझे याद करना है। रोज की मुरली में यही रहता है ना कि मुझे याद करो। तो ये बाबा की सेवा है हमारे प्रति कि बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें याद करना है, और तुम फिर याद करने की सेवा करो। तुम क्या करो फिर रिटर्न में? सिर्फ मुझे याद करो, तो ये तुम्हारी सेवा हो जाएगी। यह राय अंगीकार करो, माना यह राय मानो, इस राय को स्वीकार करो, इस श्रीमत को मानो। श्रीमत भी बाबा तो चलो राय कह रहे हैं कि मैं राय दे रहा हूँ। अब मानना नहीं मानना ये तो बच्चों का अपना अपना काम है, अपनी मर्जी है। अर्जी बाप की, मर्जी बच्चों की। बाबा कहते हैं यही तुम्हारी मदद है। हम कहते हैं ना हमको सेवा नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, आज बाबा सबको सेवा दे रहे हैं, कैसे मदद करो, यही तुम्हारी मदद है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओगे, याद करने की कोशिश करोगे, माया यदि वार भी करती है तो बाबा आपकी मदद करेंगे। यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। करना क्या है? सिर्फ याद ही तो करना है, और कुछ लेना देना थोड़ी है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सदगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती है, गुरु पना ही निकल जाता है।
सदगुरु आ गए, बाबा आ गए, देखो सबकी दुकान बंद होने वाली है अब। सभी सदगति को पा लेते हैं। एक सदगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में वह रस्म चलती है। सतयुग में गुरु कोई होता नहीं, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है, ऐसे और कोई दे ना सके। तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है, बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस पाना है तो कल क्या कहा बाबा ने, अपनी BMW बाप के पास न्यौछावर कर दो, बलि चढ़ा दो, सफल कर दो, बाप पर बलिहार जाओ। BMW, बॉडी, माइंड, वेल्थ, तन, मन, धन। बाबा कहते हैं बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। दूसरा, अपने आप से बातें करनी हैं, रूह रिहान करना है। बाबा, आपने जो सुख दिया है वह कोई दे नहीं सकता। बाबा, आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। वरदान है, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भाव। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भाव। बाबा समझाते हैं, जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। एक बार दादी जानकी को पूछा गया कि आप में इतनी एनर्जी कैसे है, तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। जब वेस्ट नहीं करते हैं तो एनर्जी और क्रिएट होती है। वही बात बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। खुद भी देखो अनुभव करके कि जिस दिन हम मौन रहते हैं उस दिन ऐसा लगता है कि कितने शक्तिशाली हैं, थकान नहीं अनुभव होती है। तो अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। बहुत ज़्यादा बोल ले तो हम खुद ही कहते हैं ना कि बस अब थोड़ी सी शांति चाहिए, बहुत हो गया। तो अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। अंतर्मुखी माना आत्मिक स्थिति में रहना। तो अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। मन का मौन भी चाहिए और मुख का मौन भी चाहिए, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, तब हमें होगा अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति। तो अंतर्मुखता के रस का स्वाद चखने के लिए मन और मुख दोनों का मौन जरूरी है। तो भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर इस तरह से हमें सच्ची सच्ची तपस्या करनी है। स्लोगन है, राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। कोई भी परिस्थिति हो उसमें कैसे राजी रहें? बाबा ने क्या राज बताया हमें? ड्रामा कल्याणकारी है। जो हो रहा है वो ड्रामा में वही होना चाहिए, है ना? तो बाबा कहते हैं जिसको ये राज पता है, ड्रामा का राज पता है, वही ज्ञानी तू आत्मा है। वो कभी भी अपसेट नहीं हो सकता, सदा राजी रहेगा। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला है ज्ञान अमृत,
तो बाबा रोज रोज हमें मुरली के द्वारा ज्ञान अमृत पिलाते हैं। दूसरा है हिम्मते मर्दा मर्द दे खुदा। तो हिम्मत का एक कदम हम बढ़ाएंगे, 1000 कदम पदम कदम हमें बाबा की मदद मिलेगी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ये तो सबको चाहिए, बाबा ने कहा सतयुग में मिलेगा। उसके लिए मन मना भाव मध्याजी भाव। और चौथा है राजी। ड्रामा के पॉइंट को हम याद रखेंगे तो सदा राजी रहेंगे। कोई भी परिस्थिति हो तो सदा राजी रहेंगे। बाबा कहते हैं जो ऐसे राजी रहें वही ज्ञानी तो आत्मा है। और 5वां है तपस्वी मूर्त। तो भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर अंतर्मुक्ता का रस लेना है, ऐसे हमें सच्ची सच्ची तपस्या करनी है। ओम शांति। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। 4 दिशाएं 4 फिजाएं, चारों युगों को नमन है, चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती ही पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे।